हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारा टॉपिक है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो आज हम देखेंगे मल्टीपल्स और फैक्टर्स में होता क्या है। तो मल्टीपल्स और फैक्टर, मल्टीपल्स क्या कहेंगे हम उसको उसको बोलेंगे कि हम किस जो डिजिट रहेंगे उससे हम मल्टीप्लिकेशन होगा वो उसको मल्टीप्लायर्स बोलेंगे। और फैक्टर्स हम बोलेंगे कि एक डिजिट रहेगा और उसको और कितने डिजिट से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं या उसको हम किस प्रकार से मल्टीप्लाई करके बाद वो डिवीजन आना चाहिए, तो हम उसको फैक्टर्स, वो डिजिट्स जो आएंगे उसको हम फैक्टर्स बोलेंगे। अब हो गया, हम किसी एक एग्जांपल लेते हैं तो 8 एग्जांपल लेते हैं। तो इसके फैक्टर्स निकाले जाए तो क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ऐसा डिजिट है, ऐसा नंबर है जिसको सबसे डिवाइड हो जाता। एक के टेबल में 8 आता है। तो अब हम देखेंगे 2 के टेबल में 8 आता है। हाँ, 2 4 जा 8 आता है। और 3 के टेबल में 7 जा 3 3 2 जा 6 नहीं आता है। देन 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो 4 के टेबल में भी आता है। देन हम चेक करेंगे 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, और 8 के टेबल में आता है। तो अब देखा जाए तो 9 के टेबल में तो आ नहीं सकता, 10 के टेबल में आ नहीं सकता। तो 8 एक लास्ट डिजिट हो गया जो 8 के बाद जो भी नंबर आएगा वो उससे वो फैक्टर्स नहीं गिरने वाले। तो 8 नंबर के फैक्टर्स कितने गिर गए हमारे, 1 2 4 8, ये फैक्टर्स हो गए। क्योंकि 1 के टेबल में भी 8 आता है, 2 के टेबल में भी 8 आता है, और 4 के टेबल में भी 8 आता है, और 8 के टेबल में तो 8 ऑफकोर्सली आता है। 8 1 जा 8। तो ये हमारे हो गए फैक्टर्स। और फैक्टर्स अब देखेंगे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स में हम देखेंगे अब देखते हैं, थोड़ा देखते कौन सा आसान जाएगा या कौन सा मुश्किल जाएगा। हम देखते हैं 16। अब 16 देखा जाए, 16 के क्या आ सकते हैं। 16 के आएंगे, अब 1 तो ऑफकोर्स आएगा 1 के टेबल में तो आना ही आना है। और देखते हैं हम 2 के टेबल में। अब 2 के टेबल में 2 5 जा 10, देन 2 5 जा 10 हो गया, तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 आ गया, 2 के टेबल में आ गया। देन अब 3 5 जा 15 नहीं आने वाला, 4 4 जा 16 आ गया, 5 4 जा 20 नहीं आने वाला। देन 6 1 जा 6 2 जा 12, 6 जा 18 नहीं आने वाला। और हो गया। अब किस में 7 के टेबल में भी नहीं आता है, 7 2 जा 14 नहीं आने वाला। 8 2 जा 16 आता है, 8 का टेबल आ गया। देन अब 9 के टेबल में आता है क्या, देखते। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, अरे नहीं आ रहा, अब क्या करें। 8 का टेबल हो गया, इसमें भी नहीं आ रहा। 10 के टेबल में भी नहीं आता, 11 के टेबल में भी नहीं आता, 12 के टेबल में भी नहीं आता, 13 के टेबल में भी नहीं आएगा। अब बचा सिर्फ 16। अब हो गया 16। अब 16 के टेबल में ही आएगा और 16। अब 16 के बाद 17, ये ग्रेटर डिजिट है, 16 से बड़ा है 17, 18 भी बड़ा है, तो उनके टेबल्स में ऑफकोर्स भी नहीं आएगा। तो हमारा लास्ट फैक्टर कौन सा है, 16। तो हमारा अभी टोटल फैक्टर्स कितने गिरे, 1 2 3 4 5। तो टोटल फैक्टर्स कितने गिरते हैं, 16 के फैक्टर्स कितने गिरेंगे हमारे, 5 फैक्टर्स गिरेंगे। वो कौन से गिरेंगे, 1 2 4 8 एंड 16। ये हो गया हमारे फैक्टर्स। अब फैक्टर्स हो गए। अब कुछ ऐसे टर्म आएंगे जिनका जो किसी के टेबल में नहीं आते। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे 3। ये नंबर किसी टेबल में आता है क्या, 1 के टेबल में आता है। ऑफ कोर्स 1 के टेबल में आना ही आना है, 1 के टेबल में ऑल नंबर्स आते हैं। तुम कौन सा भी डिजिट ले लो, कौन सा भी नंबर ले लो, वो 1 के टेबल में आना ही आना है। तो अब हम देखेंगे, हम कौन सा देखेंगे। अब 1 तो आता है, 1 के टेबल में 3 आता है। तो अब हम देखेंगे 2 के टेबल में नहीं आने वाला, और 3 के टेबल में तो ऑफकोर्स तो 3 आना है। 3 1 जा 3, तो हो गया 3। तो 3 के टेबल में मतलब 3 के फैक्टर्स कितने गिरे, 2, और क्या गिरेंगे 1 और 3 हो गया। 4 तो 3 से बड़ा है तो उसमें भी नहीं आने वाला।
मतलब ऑफकोर्सली नहीं आता, 3 से बड़े वाले डिजिट में नहीं आने वाला है। तो हमारा फाइनल क्या हो गया 3। तो हमारे 3 के फैक्टर्स कितने हुए 1 और 3। अब हम वैसे देखेंगे 5 के टेबल में 5 किस टेबल में आता है 1 और 5 के इसमें, और किसी और टेबल में आता नहीं है। तो जो ऐसे मतलब हम बोलेंगे हम प्राइम नंबर्स ऑल टोटल प्राइम नंबर्स, हम प्राइम नंबर्स देखते तो प्राइम नंबर्स क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए 1 2 3 5 7 एंड सो ऑन। जो प्राइम नंबर हम जिसे बोलेंगे जो किसी टेबल में नहीं आते, वो खुद डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 2 को कोई डिवाइड नहीं आता, 1 भी डिवाइड नहीं होता, 2 भी डिवाइड नहीं होता, 3 को भी हम किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, 5 को भी नहीं और 7 को भी नहीं। हम जिस व्यक्ति से मतलब उस डिजिट को हम उसी डिजिट से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। तो और ऑल प्राइम नंबर के सिर्फ फैक्टर्स कितने गिनेंगे, 2 फैक्टर्स गिनने वाले, एक तो 1 और दूसरा जो नंबर दिया गया है। जैसे हम ये 5 ये प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर क्या है, फर्स्ट 1 एंड देन वही नंबर 5, 1 एंड 5, तो इसके फैक्टर्स कितने 2। तो ऑल टोटल प्राइम हम कह सकते हैं कि ऑल टोटल प्राइम नंबर्स, जो भी प्राइम नंबर है उसके फैक्टर्स कितने गिनेंगे 2। तो प्राइम नंबर फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर इज 2 डिजिट ओनली। टू डिजिट्स हो गए। और अब हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट। अब प्रॉब्लम सेट की तरफ, तो गाइज अब हमने देखा था कि फैक्टर्स क्या होता है, तो हम देखेंगे कुछ उसके ऊपर के प्रॉब्लम सेट जो आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि हमने अभी क्या पढ़ा है। तो हमारी एक तो रिवीजन हो जाएंगी और एक बार रिवाइज ही बोलेंगे हम कि रिवाइज हो गया हमारा। तो अब देखते हैं फैक्टर ऑफ 8। अब हमने बोला था 1 एक डिजिट है जो सब 1 एक टेबल है, A1 के टेबल में तो सभी डिजिट आने वाले हैं, तो 8 आता है। तो अब देखिए 2 के डिजिट 2 के टेबल में 8 आता है। हाँ 2 4 जा 8 यार, 4 2 जा 8 आता है, और 2 4 जा 8 आता है, और 2 और 4 ये दोनों आ गए। और हम देंगे 3 तो नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 तो आता है यार, 8 के टेबल में 8 आता है, 8 1 जा 8 आ गया। अब हम देखिए 5 ये प्राइम नंबर है, मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर के क्या होता है 1 1 तो रहना ही रहना है, और देन सेकेंड कौन गया वो इटसेल्फ, तो खुद अपना ही एक फैक्टर गिरता है। तो 1 और 5 हो गया। अब 14 देखेंगे, 14 1 तो आना ही आना है। देन अब 2 7 जा 14 ओके 2, देन 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18 नहीं आता, छोड़ ही दो उसे। 4 जा 16, अरे वो भी नहीं आ रहा, अब क्या करें यार, 4 4 जा 16 आता है यार, आता ही नहीं, जान दो छोड़ो। 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, अरे ये भी चला गया, एक डिजिट चला गया, जान दो छोड़ दो, अब जाने दो, क्या कर सकते हैं उसमें, कुछ नहीं कर सकते। 6 2 जा 12, इसमें भी नहीं आ रहा। देन 7 2 जा 14 आ गया, 7 आ गया ओके। देन 8 में भी नहीं आ रहा, 9 में भी नहीं आता, 10 में नहीं, 11 नो, 12 नो, 13 नो, अब बचा 14, तो हमारा 14 आ गया 14। अब 14 के बाद 40 से बड़े डिजिट आ रहे 15 16 17 18, अब इनमें तो आने से रहे, तो हमारा 14 ये लास्ट हो गया। तो अब ये बचा 10। अब 10 में देखते हैं 10 किस किस टेबल में आएगा। 1 के टेबल में आता है, देन 2 के टेबल में आता है, बट 3 के टेबल में नहीं आता, अरे 4 के टेबल में भी नहीं आ रहा, बट 5 के टेबल में आता है, 5 2 जा 10 ओके। अब देखते हैं हम 6 के टेबल में नहीं आ रहा, 7 के टेबल में नो, 8 नो, 9 नो, बट 10 इज यस, तो हमारे 10 के टेबल में आ रहा है, तो 10 के टेबल में आ गया। बट 11 12 अब 10 से बड़े हैं, तो उनके टेबल में तो आने से रहा, तो अभी छोड़ दो, हमारा 10 फाइनल हो गया। अब देखते हैं हम 7 एक प्राइम नंबर है, तो अभी हमने जैसे 5 किया था वैसे हमारा 7 आएगा, क्या आएगा 1 एंड
7 हो गया। अब देखते हैं हम 22 किस में आएगा अब? 22 2 के टेबल में 2 10 20 नहीं आ रहा। 3 के टेबल में नहीं आने वाला। 4 5 20 नहीं आता है। 6 के टेबल में भी नहीं आ रहा। 7 8 9 नो, बट 11 आता है। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या है? 1, देन 11, देन 12 के इसमें नहीं आता। देख डायरेक्ट 22 क्यों लिखा हमने डायरेक्ट? क्योंकि 12 के टेबल में नहीं आ रहा, 13 के टेबल में नहीं आ रहा, 14 के टेबल में भी नहीं आता, 15 के टेबल में भी नहीं आता, 16 के टेबल में भी नहीं आता, 17 18 19 20 21 इन सभी टेबल्स में नहीं आते। हम डायरेक्ट 22 के टेबल में 22 आता है, तो इसलिए हमने लिख लिया। और हम देखते हैं 2, अरे 2 भी तो आता है। 11 2 22 और 2 को मल्टीप्लाई की 11 टाइम तो भी 22 आता है। तो हमारे कितने आ गए? 1 11 22 2। ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब देखिए हम 25 आएगा क्या किसी टेबल में? 1 के टेबल में आता है। देन किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आ गया। देन अब कौन सा टेबल बचा? 2 के टेबल में नहीं आता। 5 के टेबल में आता है। देन किस टेबल में आएगा? 11 के टेबल में नहीं आता, 12 के टेबल में भी नहीं आता। 5 15 नो। देन लास्ट कौन सा आएगा? 25 5 5 25, देन 25 1 25। अब बचा 32। अब 32। अब देखते हैं 32 और 33। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप ये सॉल्व कीजिए। इसके आंसर लिंक में आपके डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बट आप खुद से सॉल्व कर पाओगे तो वो बेटर है। तो आप ये दो आपके लिए होमवर्क है, तो प्लीज़ सॉल्व इट। थैंक यू।